गहरे सब्ज दरख्तों और खामोश वादियों पर मुश्तमिल जंगल नूरान में एक नाजुक दिल मगर बेहद मोहब्बत करने वाली माँ रहती थी, जिसका नाम सलमा था। बरसों की दुआओं और सब्र के बाद अल्लाह ने उसे एक नन्हा सा बच्चा अता किया, जिसका नाम उसने रैयान रखा। रैयान सलमा की जिंदगी की रोशनी था, उसकी आंखों की ठंडक और उसके बिखरे हुए ख्वाबों की ताबीर। इसीलिए सलमा उसे हद से ज्यादा चाहती थी। वो उसे हर मुमकिन खतरे से बचाने की कोशिश करती, यहाँ तक कि हल्की सी हवा से भी। जब ठंडी नसीम चलती तो सलमा अपने कमजोर जिस्म से रैयान को ढांप लेती। एक दिन आसमान पर बादल गहरे होने लगे। सलमा ने फिक्रमंदी से कहा कि मौसम बदल रहा है और बेहतर है कि वे घर लौट जाएं। मगर रैयान के दिल में एक ख्वाहिश मचल रही थी। वो कई दिनों से घर में कैद था। उसने माँ से जंगल में घूमने की इजाज़त मांगी, मगर सलमा ने प्यार और खौफ के मिले जुले लहजे में इनकार कर दिया। वो अपने बच्चे को बीमार या परेशान देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। सलमा ने अपने खौफ की वजह से रैयान को दुनिया से तकरीबन अलग थलग कर दिया था। उसे सिर्फ खाना, आराम और नींद की जिंदगी मालूम थी। बाहर की दुनिया, उसके रंग और उसके खतरे सब उससे ओझल थे। फिर एक दिन सलमा खुराक की तलाश में जंगल के गहरे हिस्से की तरफ रवाना हुई। जाते वक्त उसने रैयान को सख्ती से समझाया कि वो घर से बाहर ना निकले और किसी अजनबी की आवाज़ पर ध्यान न दे। रैयान ने सर हिलाकर हाँ की, क्योंकि वो ये बातें रोज सुनता था। सलमा के जाते ही जंगल की खामोशी टूट गई। जमीन हिलने लगी, जोरदार आवाजें आने लगी। रैयान का दिल खौफ से कांप उठा। तजस्सुस ने खौफ पर काबू पा लिया और वो घर के दहाने तक आया। वहां उसने एक बहुत बड़े गैंडे को देखा, जिसका नाम रुस्तम था। रुस्तम की जसामत खौफनाक थी, मगर दिल निहायत नर्म। रैयान ने उसे देखकर डर के मारे खुद को समेट लिया। उसने रुस्तम को खतरा समझ लिया, सिर्फ उसकी शक्ल की बुनियाद पर। रुस्तम ने नरमी से बात की, मगर रैयान ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। रुस्तम खामोशी से वहां से चला गया, मगर जंगल की आंखें सब देख रही थीं। झाड़ियों के पीछे से एक और किरदार ये मंजर देख रहा था, चालाक सियार यानी लोमड़ी निहाल। निहाल ने फौरन समझ लिया कि रैयान नादान है और अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर सकता। उसने अपनी मक्कारी को मीठी बातों में छुपा लिया और रैयान के पास आया। उसकी आवाज़ नर्म, लहजा मेहरबान और चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट थी। रैयान ने उसे देखकर दिल में सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मालूम होता है। निहाल ने बातों बातों में उसे खेलने पर आमादा कर लिया और माँ की हिदायत को मामूली बात बनाकर पेश किया। रैयान मान गया, सिर्फ चंद लम्हों के लिए। दौड़ का खेल शुरू हुआ और निहाल ने चालाकी से रैयान को महफूज जगह से दूर ले गया। जैसे ही वो तन्हा हुआ, निहाल ने अपनी असलियत दिखाने की कोशिश की। इसी लम्हे जमीन जोर से कांपी। रुस्तम वापस आ चुका था। अपनी ताकत और रौब से उसने निहाल को भगा दिया। जंगल एक बार फिर महफूज हो गया। रैयान लरसते हुए रुस्तम के पास खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, खौफ के भी और शर्मिंदगी के भी। तब रैयान को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ शक्ल देखकर फैसला किया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रुस्तम ने उसे नरमी से समझाया कि इंसान हो या जानवर, असल पहचान बातों और अमल से होती है, न कि ज़ाहिरी शक्ल से। आखिरकार रुस्तम ने रैयान को उसके घर तक पहुंचाया, जहां कुछ ही देर बाद सलमा वापस आ गई। उस दिन रैयान ने एक ऐसा सबक सीखा जो उम्र भर उसके साथ रहा। जाहिर धोखा दे सकता है, मगर किरदार कभी नहीं। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।